मानवर, मैं बहुत लंबे समय से थक गया। मेरी उम्र 58 साल पूरी होगी, 59 में जाऊंगा। 83-84 से लड़ते 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 थक गया हूं। पता नहीं सबको मुझसे ही क्यों कष्ट है। सोचिएगा कभी, हर पार्टी के लोगों को मैं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं किसी के लिए भी परेशानी का कारण क्यों बन जाता हूं। क्या मेरे शरीर में कांटा है, या क्या मैं किसी से कुछ मांगने जाता हूं, या मैं किसी से छीनने जाता हूं। मैं कर्म प्रधान आदमी हूं, ये लोग भाग भगवान और किस्मत प्रधान आदमी। ये लोग लूटने आए हैं, मैं सेवक हूं, बेटा हूं, मददगार हूं, गरीबों का आंसू पोंछने आया, आम आदमी की खुशी और न्याय के लिए आया। ये लोग अत्याचार जुल्म करते हैं, ये लोग लूटते हैं। सबको पता है कि नेता कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, 1% छोड़ के। पदाधिकारी 0.1 में अच्छे होते हैं, लगभग चोर होते हैं। कुछ पदाधिकारी जिस तरह आम आदमी को समझ गए, खीरा ककड़ी की तरह सरकार को चला रहे। 29 दिन के बाद ना कोई रहेगा डिप्टी सीएम, ना कोई रहेगा सीएम, और ना ही जो पदाधिकारी घमंड में है वो उस जगह रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं तो किसी की आलोचना मुद्दों पर करता हूं, गलत चीजों पर करता हूं। मेरा सवाल आज भी है कि इंडिगो के मैनेजर को किसने मरवाया, जर्मनी में पैसे किसके हैं, कौन है वो आशिक। ये जितने पदाधिकारी हैं, इनके पास कितने पैसे हैं। एक नेता जो बन रहा है, वो मैंने कल भी कहा कि 1 और 2 4 नेता चोर नहीं है। लगभग 99%, 95-96% नेता सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने आते हैं और वो लगातार चोरी करते हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है। मेरा आप घर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, 20-20 सालों से मेरे घर में सीमेंट नहीं लग पाती है, व्हाइट वॉश नहीं हो पाता है। आप जाकर के देख आइए। इन लोग हर महीने घर बदलते हैं, अच्छे चीजें बदलती है, फिर भी मुझे कोई मतलब किन्हीं से नहीं है। कभी मेरी 3 बात सोचिएगा, सच्चाई पर चलने वाले लोग दुश्मन क्यों बन जाते। जब किसी पर गलत आरोप लगता है तो मैं उसके पक्ष में भी खड़ा होता हूं। जब अभी प्रशांत जी, अशोक चौधरी या दिलीप जायसवाल या सम्राट जी या संजय जायसवाल किसी के बारे में बोले, मंगल पांडे जी के बारे में, तो मैंने आलोचना नहीं की। मैंने कहा कि ठीक है, चोरी किए हैं या इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जवाब दें, अन्यथा नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी अच्छी रही है। जब वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजद से इस्तीफा दे सकते हैं, तेजस्वी जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद, तो इन लोगों से भी ले लेना चाहिए। और ये बात एक एक्स केंद्रीय मिनिस्टर ने भी कहा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कह रहे हैं वो नंगे नहीं है, गंदे नहीं है। उन लोगों के पास इतने पैसे कहां से आते। करोड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर, चुनाव प्रबंधन पर कहां। 2 बार चुनाव लड़ने के बाद, पार्टी चलाने के बाद पैसे के अभाव में हम सक्सेस नहीं कर पाए, हमारी मदद भी नहीं हो पाई और हमने पार्टी का विलय कर दिया। लगातार
मैं एक आम आदमी की तरह जीवन जीता हूं। 1.25 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का विलय किया और 1.25 साल से अंतिम पंक्ति में चुपचाप खड़ा रहता हूं। जो मेरा स्वभाव नहीं था, मेरे जाति के समाज के लोगों ने मुझको चमचागिरी और दलाली करने पर भी मजबूर करवा दिया। जिन नेताओं को कभी मैं सोचता नहीं, देखता नहीं, आज मैं उनके यहां दरवाजे पर 10 बार जाता हूं और फोन करने पर वो उठाते नहीं। अंदाजा कीजिए मेरी परिस्थिति। अपने नेताओं के लिए, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के, चुपचाप अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं। मुझे कोई दुख नहीं होता। अपमान होना या किसी के द्वारा अपमानित करना ये दुख का कारण नहीं है। नेता हमारे दोनों हमको बहुत सम्मान देते हैं। हमारे प्रभारी जी हमें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, यही बहुत है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं खुश हूं,